नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभा आज संपन्न हुई, जिसमें बहुत से विषयों पर विचार किया गया। स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके ने बताया कि मनपा ने नागपुर शहर के सभी बड़े और मध्यम बगीचे प्राइवेट संस्था के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद लोगों को बगीचे में जाने के लिए 5 रुपए टिकट देना होगा। नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर के बगीचों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। अब लोगों को अपने ही परिसर के गार्डन में जाने के लिए 5 रुपए टिकट देना होगा, जिसकी जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके ने पत्र परिषद में दी। इस निर्णय के बाद शहर के कुल 200 उद्यान निजी संस्थाओं की मदद से चलाए जाएंगे। इस योजना से मनपा के 10 कोटी निधि सालाना बचने की बात झलके ने बताई। इस योजना के तहत एक समिति स्थापन की जाने वाली है, जिसमें नगर सेवक और परिसर के 7 लोग सदस्य के रूप में रहेंगे। गनीमत है कि सवेरे के वक्त इन उद्यानों में घूमने आने वाले लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लिए जाने वाला है। तो ये पूरा प्रस्ताव क्या है और इसकी टेंडर प्रक्रिया भी होगी? एकंदरीत नागपूर शहरातले 2 एकरपेक्षा मोठे असे 15 उद्यानं आणि 2 एकर ते 0.5 एकर म्हणजे अर्धा एकरपेक्षा त्या दरम्यानचे जेवढे 54 उद्यानं आहे अशा मोठ्या उद्यानांकरिता हा प्रस्ताव आहे। शहरात साधारणतः 200हून अधिक उद्यानं आहे, त्याच्यामुळे सर्वच्या सर्व उद्यानांकरिता हा निर्णय झालेला नाही। हा निर्णय केवळ मोठ्या उद्यानांकरिता आहे। या निर्णयाअंतर्गत जी उद्यानांच्या जवळपास असणारी जी सामाजिक संस्था आहे त्या संस्थेच्या माध्यमातून हे उद्यानं प्रायोगिक तत्वावर चालवण्यासाठी घ्यावे आणि त्या माध्यमातून 5 रुपये शुल्क आकारून त्या सर्व उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती, त्यात CCTV कॅमेरा लावणे, त्यात गार्ड लावणे, त्यात महानगरपालिका केवळ पाणी आणि वीज बिल उपलब्ध करून देईल। बाकी सर्व मेंटेनन्सचा खर्च त्यांनी करायचा आहे। त्याचं गार्डनची यथायोग्य देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी त्या संस्थेची राहील। मात्र या सर्व गोष्टी करत असताना सकाळी मॉर्निंग वॉकला येणाऱ्या नागरिकांना कुठल्याही प्रकारे शुल्क आकारण्यात येऊ नये असा निर्णय आज आम्ही घेतला है। बहरहाल मनपा शहर के अधिकांश बगीचों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, मगर कुछ सवाल ऐसे भी है जिसका जवाब जनता चाहेगी, जिसमें गार्डन के माध्यम से निजी संस्था पैसा कमाएगी, मगर गार्डन में अगर कोई विकास का काम करना है तो वह मनपा जनता के पैसों से मनपा करेगी। उसी के साथ इस योजना के तहत निजी संस्थाएं बगीचों का संचालन करेगी, मगर उन संस्थाओं को लेकर कोई पुख्ता नियम नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि संस्था ने मनमानियां की और संचालन में गड़बड़ियां पाई गई तो शिकायत किसके पास करना और कार्रवाई कितने दिनों में होगी, क्या होगी, इन सब सवालों के लिए फिलहाल कोई पुख्ता नियम नहीं बने हैं। नागपुर वासियों ने भी इस विषय पर अपना मत व्यक्त करते हुए नाराजगी दर्शाई है। क्या है उनका कहना, आइए देखते हैं। ये निर्णय के खिलाफ सभी नागरिकों को जाना ही चाहिए, जाएंगे। ये सरकार को नागरिकों को सुविधा देने के अंतर्गत आता है ये, तो ये इसको उनको बाजार के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसका मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। इन लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराना प्रशासन का ये नियम है, उनका कर्तव्य है, तो ये उसको वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते नागरिकों से शुल्क लेकर। ये निःशुल्क देना आवश्यक है। गलत है, मतलब इतने सालों से जो लोगों के लिए फ्री था, ऐसा लग रहा है कि जैसे मनपा के पास अभी बजट ही नहीं है कि सिटीजन्स को फ्री शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण देने के भी अब उनको पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। और उनको अगर नागपुर में वैसे बहुत सारे प्राइवेट पार्क हैं, उनको अगर पैसा वसूल करना है तो उन पे टैक्स बढ़ाओ जहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट पार्क हैं। ये जो पब्लिक पार्क है जहाँ पे कई बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, कई लोग सुबह योगा करने आते हैं और सीनियर सिटीजन्स आते हैं, इतने सालों से आते हैं, उनसे पैसा लेना इस तरह से बहुत गलत है। ढूंढने हैं तो नए स्रोत वो बहुत तरीके से ढूंढ सकते हैं। आज आप बोल रहे हो मेक इन इंडिया में यंगस्टर को आप न्यू स्टार्टअप या आइडियाज़ के लिए प्रमोट करते हो, तो उनसे पूछो, उनकी राय लो। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू वो कमा सकते हैं। लेकिन बेसिक नेसेसिटी में जो ये सब आता है, हम टैक्स भर रहे हैं, पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, तो इतना तो हक बनता ही है ना। वरना टैक्स ख़त्म कर दो और सारी चीज़ों पर पैसे लगा दो। मतलब आप टैक्स मत ही लो किसी भी चीज़ों पर, तो कोई फैसिलिटी मत दो फिर हमें।
आप हर चीज़ पे टैक्स भी ले रहे हो और कमाने के ज़रिए भी ढूंढ रहे हो, तो ये गलत है। हाँ, आप कुछ ऐसा आइडिया निकालो, बहुत सारे लोग एक सुंदर सी मूर्ति बना दो, उसके आगे दान पेटी रख दो, या फिर आप कहो कि हमने कितने अच्छे काम किए, आप दान पेटी रख दो, लोग देंगे, देने वाले देते हैं, लेकिन उस चक्कर में हर किसी को पे करना पड़े, ये तो बहुत गलत है। मतलब ये हम सारे सिटीज़न का राइट है, ये सारी चीज़ें तो इस पर तो नहीं लगाना चाहिए। माना इकोनॉमी ख़राब थी, और किसने ख़राब की है वो भी हम सब जानते हैं, सिर्फ कोविड का टाइम नहीं है, पहले से है। तो प्राइवेटाइजेशन या फिर वसूलना ही नहीं है। एक टाइम आप हफ्ते में कुछ डिसाइड कर सकते हो कि आप अच्छा मेंटेन करोगे और उस पर आप पैसे लो, अगर इवेंट करा रहे हो, पर उसका साफ़ करना भी फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइडियाज़ निकालने को बहुत है, ये इजी वे आउट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम सब चाहते हैं। थैंक यू। एक नंबर का धोखा है ये पब्लिक के साथ। हमने तुम लोगों को 5 साल चुना था, 5 साल तुम लोग हमारे फैसिलिटीज़ के लिए चुने गए थे। तुम लोग हम पे पैसे लगाते हो, हमारी महंगाई और बढ़ाते हो। लोगों ने कहा है कि पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं। ऐसे में मनपा को बगीचे के निजी हाथों में सौंपने की क्या जरूरत थी। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।